हेलो एवरीवन, ऋषु दिस साइड वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार आज है 3rd ऑफ द जुलाई एंड 7th ऑफ द जुलाई को मेरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। सो यार आज ना मैंने 7 टारगेट्स फिक्स किए थे एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड टू कंप्लीट ईच वन ऑफ देम। सो अपनी टू डू लिस्ट बनाने के बाद अराउंड 8 PM आई स्टार्टेड माय फर्स्ट सेशन, जिसमें मेरे को पढ़ना था ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर नंबर 1, क्योंकि 4th ऑफ द जुलाई को मेरा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम था एंड आई वाज लिटरली अनफैमिलियर विद व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। सो लास्ट मोमेंट में ना मेरे को अगर कोई नई चीज पढ़नी होती है तो मैं जस्ट एक कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूँ और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना बस उसको नोट करते जाता हूँ एंड इट वर्क्स लाइक अ फैक्स मशीन फॉर मी, क्योंकि यार मेरे को ना पढ़ते पढ़ते ही सारी चीजें याद भी होने लग जाती है। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू ग्रैब मोर इन लेस टाइम देन यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। अगर वर्क करता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं वर्क करता तो भी अच्छी बात है, बिकॉज ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा। क्योंकि अगर तुमको कुछ नोट करना है ना तो तुम पहले चीजों को सुनोगे एंड देन यू विल फिल्टर आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड व्हाट इज नॉट। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 PM एंड फाइनली मैंने टारगेट नंबर 1 ज्योग्राफी का कंप्लीट कर दिया है एंड अब मेरे को पढ़ना है सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। सो फटाफट से उसको स्टार्ट करते हैं। सो यार सोशियोलॉजी में ना मेरे को चैप्टर 4 सोशल इनइक्वालिटी को कंप्लीट करना था, बट यार इसको पढ़ने में ना मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लाइक लिटरली सोशियोलॉजी को ना थोड़े टाइम पढ़ते ही मेरे को नींद आने लग जाती है, बट अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पक्का मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा डिडक्ट होने वाले हैं। बट यार ये सब्जेक्ट सच में बहुत ईजी है, सो मैं ना इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते चल रहा था ताकि मेरे को ये चीजें याद होने लग जाए। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:15 एंड फाइनली मैंने फर्स्ट टॉपिक के नोट्स को कंप्लीट कर दिया है, बट इसमें ना मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे कल स्कूल में जाके कंप्लीट कर लूंगा एंड अभी इसके चैप्टर को मैं पढ़ लेता हूँ ताकि मेरे को नोट्स बनाने के लिए आसानी हो जाए। सो यार देखो, इसके ना सारे चैप्टर्स को मैंने काफी अच्छे से स्कूल में सुन रखा है एंड मोस्टली चीजें मेरे को याद भी है, बट लास्ट मोमेंट में मैं चैप्टर्स के नोट्स और एनसीईआरटी को पढ़ लूंगा जिससे मेरे को कीवर्ड्स मिल जाए, बिकॉज कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि ये ना फिक्स वर्ड्स और लाइन्स होती है जो टीचर्स के माइंड में बसी होती है, और अगर उन चीजों को लिख देते हो ना तो जहां तुमको 3 out of 5 मिलने वाले थे वहीं चांसेस हो सकते हैं कि तुमको 4.5 या एटलीस्ट 4 तो मार्क्स मिल ही जाए। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:48 PM एंड फाइनली मैंने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है, बट इसको मेरे को एक और बार पढ़ना पड़ेगा ताकि मेरे को ये पूरा याद हो जाए। एंड अभी लेते हैं क्विक ब्रेक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टारगेट नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन को। सो अराउंड 2 AM आई स्टार्टेड माय 3rd टारगेट, और ना सच बताऊं तो आज से पहले मैंने फिजिकल एजुकेशन को बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था और मेरे माइंड में ये डाउट हर वक्त घूम रहा था कि कहीं ये सब्जेक्ट मेरी पूरी परसेंटेज ना गिरा दे। तो यार आज मैंने स्टार्ट किए फिक्सचर्स बनाना, क्योंकि ना मेरे को बस 22 के फिक्सचर्स को ड्रॉ करना आता था और बाकी सब चीजें स्कूल में तब पढ़ाई गई जब मैं छुट्टी पर था। एंड इफ यू ऑल्सो हैव फिजिकल एजुकेशन एज योर एडिशनल सब्जेक्ट, सो आई प्रेफर यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज गिवन इन योर बुक, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम थोड़ी मेहनत करके 100 out of 100 भी ला सकते हो। एंड लास्ट मोमेंट के लिए ना जस्ट एनसीईआरटी को ही पढ़ना इनफ है, क्योंकि धीरे धीरे ना तुमको पता चल जाता है दैट विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो तुमको आंसर्स फ्रेमिंग में बहुत हेल्प मिलती है एंड ओवरऑल एनसीईआरटी पढ़ना एक सही डिसीजन ही है। और ना मैंने इस टाइम पर फिजिकल एजुकेशन ही क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे ना एक रीजन है, बिकॉज इस वक्त तक ना मेरे को नींद आने लग गई थी, क्योंकि थ्योरी पार्ट को पढ़ने में ना थोड़ी देर में ही माय ब्रेन गेट एग्जॉस्टेड। तो फिजिकल एजुकेशन में ऑब्वियसली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उससे ना ब्रेन एक्टिव रहता है और रात को जो पीस तुमको मिलेगा ना वो कभी नहीं मिल सकता। तो ना इस टाइम पे चीजें ज्यादा समझ भी आती है और बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक फिक्स भी हो जाती है। एंड सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर यूनिट टेस्ट एंड मेनी ऑफ यू स्टिल हैव देम कमिंग अप। सो अगर तुम्हारे हो गए हैं देन फील फ्री टू शेयर योर मार्क्स विद मी इन द कमेंट बॉक्स, एज दिस विल मोटिवेट me to do better in my upcoming exams as well. And now let me share my practical exams experience with you all. So यार मेरा ना 4th of the July को practical exam था which was of geography and it carried 10 marks, 6 marks for theory part and 4 marks for viva and practical. तो ना मैं स्कूल में बिना practical फाइल के ही चला गया था, जिससे ना obviously मेरे को डांट तो पड़ी, बट उसकी वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया था। एंड पहले ना मेरे को लगा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के नाम पर बस वाइवा होगा और 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि भाई हर एक चीज ना एकदम प्रॉपरली हुई, चाहे वो वाइवा हो या फिर थ्योरी एग्जाम। तो ना मेरे को डर तो बहुत लग रहा था, बट कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज भी थी कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं कर ही लूंगा, और ऐसा ही हुआ। व्हेन आई गेव माय एग्जाम तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया, क्योंकि मेरा एग्जाम काफी सही गया एंड आई स्कोर 10 out of 10 इन प्रैक्टिकल एग्जाम। बस अब मेरे को ना यूनिट टेस्ट में 30 out of 30 स्कोर करने हैं, बट उसके लिए ना मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड आई एम डैम श्योर कि ज्योग्राफी में ना मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल एज माई एक्सपेक्टेड मार्क्स विद यू ऑल। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड बिफोर एनीवन एल्स। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:30 एंड फाइनली मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड अभी ना मेरे को स्कूल जाने में लगभग 1 घंटा है। सो मैं सोच रहा हूँ तब तक इंग्लिश कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मेरे को शाम को कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो यार इस वक्त तक ना मैंने अपने टाइम को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर लिया था एंड अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कोई लेंथी सब्जेक्ट को पढूं। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट स्टडिंग इंग्लिश। सो इंग्लिश में मैंने द 3rd लेवल चैप्टर को एक और बार पढ़ा
पड़ा ताकि मेरे को ये समझ आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर को ना मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 बार पढ़ लिया है, बट मेरे को अभी तक यही नहीं पता चला कि इस चैप्टर में था क्या। और मौसम को देखते हुए ना आज मुझे घूमने का मन हुआ, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कंप्लीटिंग माय लेसंस एंड दैट्स व्हाई आई ड्रॉप दिस प्लान। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:15 एंड फाइनली मैंने चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है। सो अब मेरे को होना है स्कूल के लिए रेडी एंड कुछ टारगेट्स मैंने स्कूल के लिए भी फिक्स कर लिए हैं। सो लेट्स सी कि मैं उसे पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। सो गाइस, फाइनली आई एम रेडी एंड अब मेरे को जाना है स्कूल। सो 10-15 मिनट में ना मेरी बस आने ही वाली है एंड देन मैं स्कूल चले जाऊंगा और मैं वापस आऊंगा अराउंड 2:30 PM। सो या तब करते हैं अपना स्टडी सेशन कंटिन्यू। सो गाइस, मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ स्कूल से एंड अभी टाइम हो रहा है 2 PM। सो आज का मेरा दिन काफी सही रहा एंड आज मेरा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल था, वो भी काफी हद तक सही रहा। एंड भाई मैं ना अभी तक बहुत थक चुका हूँ क्योंकि मैं कल शाम के 7 बजे से उठा हुआ हूँ। सो अभी मेरे को करना है लंच एंड उसके बाद मैं करूंगा थोड़ा रेस्ट। सो रेस्ट करने के बाद कंप्लीट करेंगे अपने बाकी बचे हुए टारगेट्स को। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6 PM एंड फाइनली मैं उठ चुका हूँ। सो अभी मेरे बच गए हैं 3 टारगेट, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री का चैप्टर 2 का रिवीजन एंड देन उसके बाद करेंगे ज्योग्राफी का रिवीजन एंड एट द लास्ट हम करेंगे हिंदी, क्योंकि यार रात के टाइम ना नींद भी बहुत आती है। सो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ो जिसको तुम आसानी से समझ सकते हो। सो यार हिस्ट्री में ना बेसिकली स्टार्ट के 3 चैप्टर्स मेरे यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं एंड मैंने उन सब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सो मैं ना स्कूल की लाइब्रेरी से ये बुक लेकर आ गया था और ये बुक ना काफी हद तक सही है, मतलब इसमें क्वेश्चंस भी काफी सही थे और टॉपर्स की आंसर शीट को भी ऐड करा हुआ था। देन आई थॉट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका एक लिस्ट बना लेते हैं एंड फिर उसे टाइम बाउंड के साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यार सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, लिखने की स्पीड और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जहाँ आंसर्स प्रेजेंट करना भी एक स्किल होती है। और ना रिवीजन करते करते मैं अपने स्टिकी नोट्स भी बना रहा था एंड लेट मी टेल यू द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मेक योर स्टिकी नोट्स। एज ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन, स्टिकी नोट्स में ना तुम नोट्स मत लिखो, जस्ट उसमें ना तुम टॉपिक्स और हेडिंग्स को मेंशन करो ताकि तुम खुद से उस टॉपिक में क्या क्या चीजें थी उसको विजुअलाइज कर सको। इससे ना तुम्हारा रिवीजन बहुत क्विकली होगा और तुमको ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वर अनअवेयर ऑफ दिस टिल नाउ और इफ यू फील लाइक दिस स्ट्रेटेजी एक्चुअली मेक सेंस, देन ड्रॉप अ नाइस कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, एज इट रियली मोटिवेट मी टू कीप शेयरिंग मोर आइडियाज लाइक दिस। और जब मैंने टॉपर्स की आंसर शीट देखी तब मेरे को समझ आया कि आंसर लिखने का तरीका ही उन्हें टॉपर बनाता है। कंटेंट वही है बट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स उनकी बहुत ज्यादा टॉप नॉच होती है। और रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं तो उसमें भी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, अगर तुम लोग भी हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड वांट माय पर्सनल नोट्स फॉर फ्री, देन जस्ट सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन डायरेक्टली विजिट द चैनल फ्रॉम दैट लिंक ऑल्सो। So यार, my Mataश्री brought a spiral notebook because honestly I really needed one and I don't know how but somehow she always just know what I need without me even saying a word। तो यार इसमें ना मेरे को हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना था ताकि लास्ट में ना मेरे को सिर्फ इस नोटबुक से गो थ्रू होना पड़े, बिकॉज तुम जितने लिमिटेड सोर्सेज बनाओगे ना तुम उतने ही अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, इसी चक्कर में तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ना इस नोटबुक में क्वेश्चन को लिखने से मेरे को ना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही थी और साथ में आंसर्स को कैसे कैसे लिखना है धीरे धीरे उसका भी आइडिया मिल रहा था। बट यार ये ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी थी, तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम ये सब चीजें ना ही करो। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग इन माय टेलीग्राम ग्रुप, तो तुम जस्ट उसको सब्सक्राइब कर लो और सोर्सेज की कोई भी कमी नहीं होगी। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:10 एंड फाइनली मैंने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। बट मैं सोच रहा था इसके क्वेश्चंस को कुछ इस नोटबुक में लिख लूँ, बट अभी मैंने थोड़े से ही लिखे हैं एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। तो अभी करते हैं अपना डिनर एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
सो यार खाना खुना खाने के बाद अराउंड 9:40 मैंने इसके कुछ और क्वेश्चंस को ढूंढना स्टार्ट किया। इससे ना मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहे थे और जो जो क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा था आई वाज जस्ट नोटिंग दैट इन माय नोटबुक। देन यार आई हैड अ कप ऑफ कॉफी ताकि मैं अपनी नींद को थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल कर सकूं बिकॉज मेरा अभी भी एक और टारगेट बचा हुआ था विच वाज ज्योग्राफी। तो यार ज्योग्राफी में ना मेरे को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करना था बिकॉज ये दोनों चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू माई यूनिट टेस्ट। और ना ज्योग्राफी को पढ़ने में अब मेरे को काफी मजा भी आने लग रहा है क्योंकि अब ना चीजें धीरे धीरे आसान बनने लग रही है और मेरे से ना आंसर्स भी बनने लग रहे हैं। तो ओवरऑल इसको पढ़ने से ना मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प मिल रही है एंड नाउ आई एम एक्चुअली फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग टू। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 12:29 AM एंड यार मेरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं हुआ बट उस चैप्टर को मैंने पहले ही पढ़ रखा है। आज मेरे को सिर्फ उसके क्वेश्चंस वगैरह लिखने थे सो उसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया बट मेरा हिस्ट्री का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। सो जो आज का मेरा बैकलॉग रह गया है उसको मैं कल कंप्लीट कर लूंगा। एंड भाई अगर मेरे स्टडी आवर्स की बात करूँ तो लगभग 18 से 19 घंटे हो गए हैं सिर्फ 1.5 दिन के अंदर। वैसे मैं कल सोया भी नहीं था एंड कल से और आज मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ सो मेरी आंख में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एंड नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। सो आज के इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद।